बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगातार तैयारियां में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ राजद गठबंधन और जदयू गठबंधन लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कई पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक यूडीए का निर्माण कर लगातार पूरे बिहार में घूमकर जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यूडीए जन संवाद कार्यक्रम के तहत सिवान पहुंचे हुए थे, जहां सिवान के महादेवा स्थित पवित्र बंधन मैरिज हॉल में एक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और सिवान के बड़हरिया विधानसभा से उभरता हुआ युवा नेता मोहम्मद तौसीफ को जनता दल राष्ट्रवादी बिहार का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोहम्मद तौसीफ और बंटी को बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लोग परेशान हैं। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। आज बिहार की जनता को जरूरत है एक ऐसे सरकार की जो सही मायने में गरीबों के हक के लिए लड़े और दबे कुचलों की आवाज़ बने। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकल्प निकाल लिया है। बहुत जल्द बिहार में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है। वहीं मोहम्मद तौसीफ और बंटी को युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा और सिवान की जनता के लिए हमेशा ही खड़ा रहूंगा। बिहार एकमात्र मुद्दा है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का नारा है, बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। और बेहतर बिहार बनाने के बारे में उसके उद्देश्य क्या होंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, इस सब के ऊपर काम चल रहा है। वो जो कागज़ तैयार हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, हम आपके सामने रखेंगे। नहीं, देखिए, हम आपसे एक बात बहुत साधारण ढंग से कहना चाहेंगे। आज का अखबार ले लीजिए, कल का ले लीजिए, परसों का ले लीजिए, हर दिन सरकार की तरफ से और जो एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ से घोषणाएं होती हैं ना। क्या होती है? अगले 5 साल में हर खेत में पानी पहुंचा देंगे, अगले 5 साल में हम हर जिला हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ देंगे, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारा आपका हक बनता है कि हम उनसे पूछें कि भाई 15 साल वक्त मिला आपको, आपने ये सब काम क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत है कि आप ये हर खेत को पानी नहीं पहुंचा पाए, सड़कें नहीं बना पाए? क्या दिक्कत है? तो इसलिए 15 साल राज करने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद भी कोई कहे कि हमको 5 साल और दो तो हम ये काम करेंगे। शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी खाली पड़े हैं, अब जाके उसका नियमावली बन रहा है, निकलता है, फिर होता है, चेंज होगा। 400 अंचल अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया, मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया। रोकने के बाद फिर सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ लेन देन हो गया है, अब आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा। भारी भयंकर भ्रष्टाचार है इसमें और इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना है। जी, इरादा तो हम लोग का ही है कि सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर आगे किसी पार्टी के अलायंस में? हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारे दल हैं अलायंस में, इसलिए तो हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम रखा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। युवाओं के प्रति क्या सोचा सर आपका? जी, युवाओं के प्रति क्या सोचा? युवाओं के प्रति हमारी सोच है कि युवाओं को हम अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी है। शिक्षा के लिए बिहार के नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बेहतर से बेहतर शिक्षा उनको बिहार में प्राप्त हो। और जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो युवाओं को रोज़गार भी बिहार की धरती पर ही मिले, उनको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। और एक बात मैं और कह दूं कि ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, इसमें कहीं पर भी कमज़ोर वर्गों के लिए, अक़लियतियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की बात नहीं की गई है। कोई आरक्षण कहीं होगा टेक्निकल कोर्सेज में, कहीं कुछ उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, कमज़ोर वर्गों के लिए कहीं पर भी इसका दूर दूर तक जिक्र नहीं है। ये जो सोच है सरकार की
उसको ये दर्शाता है। सर बिहार में दो गठबंधन पहले से ही है, ऐसे में तीसरा गठबंधन आप लोग ला रहे हैं तो बिहार की जनता आपको कितना होगा? कितना बिहार की जनता आपको कितना होगा? ऑलरेडी दो गठबंधन। हाँ, तो ऑलरेडी क्या कहीं लिखा हुआ है कि 2 ही गठबंधन रहेगा? जनता के नहीं, आप सुनिए मेरी बात। कहीं भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि 2 ही दल रहेंगे या 2 ही गठबंधन रहेंगे? हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बिहार की जनता, और जैसे मैंने कहा, व्याकुल है एक नए विकल्प के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग वो नया विकल्प पेश करेंगे। नया विकल्प, तीसरा आप लोग उसको बोलते हैं, हम लोग तीसरा दूसरा नहीं बोल रहे हैं, पहला नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं नया विकल्प। और अभी आप कुछ समय बीतने दीजिए, आप देखेंगे कि ये कितना ताकतवर विकल्प है। यहाँ सब हमारे साथियों ने कहा कि इन लोगों ने मिल के हमको इसका संयोजक बनाया है। सीएम का चेहरा हम नहीं हैं, सीएम का चेहरा डिक्लेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है चुनाव के बाद। ऐसा एक मिनट, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि आप चेहरा पहले डिक्लेयर कीजिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, अमेरिका के गवर्नर का चुनाव नहीं है कि 2 लोग आपस में लड़ेंगे और उसमें से एक जीतेगा। नहीं, ये हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें विधायकों का, सांसदों का अधिकार होता है कि वो अपना नेता चुने जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। ये आप मानते हैं कि शिक्षा की स्थिति चौपट हो गया है बिहार में? मानने की बात ही नहीं, ये सामने दिख रहा है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, हर स्तर पर शिक्षा चौपट हो गई है पूरी तरह। सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा शिक्षकों के ऊपर। अच्छे शिक्षक होंगे तभी अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा सकती है। इसलिए सबसे पहले शिक्षक के ऊपर ध्यान दीजिए, स्कूल से प्राथमिक कक्षाओं से लेके अंत तक, यूनिवर्सिटी तक, और उसका देखिए शिक्षा के व्यवस्था में सुधार कैसे आता है। सब जगह हमने कहा कि हम लोग हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। जब भी कहीं गलत हुआ है, मैंने गलत को गलत कहा है। नीतीश कुमार के ही कैबिनेट में नहीं था, मैं लालू यादव के कैबिनेट में भी था, और मैं स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया जब उन्होंने रामसुंदर दास के साथ बदसलूकी की, और जब इनके रास्ते भटक गए थे चारा घोटाले वालों के साथ, तब भी मैंने 1992 में इस्तीफा दिया। और फिर मैंने नीतीश कुमार की हुकूमत बनाई है। हम 22 MLA लेकर, लोक जनशक्ति से हम अध्यक्ष थे, हम लेकर निकले और तब इनको मदद किया, ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और आज फिर ये जब मांझी को बेइज्जत कर रहे थे तब हमारा विरोध इनसे शुरू हुआ है। और आज नीतीश कुमार चाटुकार, दलाल, बेईमान, चोर, तमाम अपराधी किस्म के लोगों से घिर गए हैं, जिस कारण आज हम उनके खिलाफ खड़े हैं। और जो लोग भी गलत होंगे, हम जेपी के अनुयायी हैं, लोहिया और गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो भी गलत होगा, भ्रष्टाचारी होगा, अन्यायी होगा, निरंकुश होगा, हम उनके खिलाफ बराबर बगावत का झंडा बुलंद किया है और आगे भी हम उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ हम काम किए हैं और नीतीश कुमार लगातार दावे करते हैं कि बिहार में 15 सालों में काफ़ी विकास हुआ। आप मानते हैं कि विकास हुआ जमीनी स्तर पर? अगले शुरू के 5 सालों में कुछ काम हुए, 5 सालों के बाद विगत के 10 वर्षों में काम जीरो हुआ है। और यहाँ 10 वर्षों में चापलूस, चाटुकार, दरबारी, भ्रष्टाचारियों के चंगुल में नीतीश कुमार फंस गए हैं। और आपको मालूम है कि इसी से हमारी लड़ाई 2013 से शुरू, उनसे हुई, विवाद शुरू हुआ, 14 आते आते हम उनसे अलग हो गए। कि हम लोग सीवान की धरती पे श्री यशवंत जी आए और यहाँ उन्हीं के अध्यक्षता में हम लोग पीछे उनके द्वारा बताए गए कार्य करेंगे। यूडीएफ आगे जो बढ़ेगा, उसको जो आदेश होगा आगे हम उसका कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे। हम यहाँ आए हुए थे यशवंत सिन्हा जी से पहले भी जो है ताल्लुकात रहा। दिल्ली में जब हम रहते थे वहाँ मुलाकात थी, तो एक जो है व्यक्तिगत संबंध से आए हुए थे, लेकिन साथ में हमने उनसे एक मांग रखी है, क्योंकि यूपीए हो या एनडीए हो, अल्पसंख्यक की बात ना कोई सुनता है ना कोई करता है।
तो हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि आप जो है थर्ड फ्रंट लेके आ रहे हैं, एक उम्मीद जो है बनना चाहते हैं, पब्लिक में आप विश्वास जो है पैदा करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है परेशानी है कि अभी जो है यहाँ पूरे इंडिया में, आज़ाद भारत में क्या, गुलाम भारत में भी जो है इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा, NRC आंदोलन हुआ, ठीक है। उस पर अपना रुख क्लियर करें। उसके अलावा जो है अल्पसंख्यकों को एडमिनिस्ट्रेशन में आरक्षण मिलनी चाहिए। हमने उनसे बात कही है कि आप जो है घोषणा पत्र में ये बात अगर लेके आते हैं, जो NDA में भी नहीं है और UP में भी नहीं है, ये दोनों लोग जो है हम लोगों को छलते हैं और अल्पसंख्यक जो है कंटिन्यू चले जा रहे हैं 75 सालों से, बीते हुए 75 साल से जो है हम जो है बिल्कुल जो है चले जा रहे हैं, हमारे साथ जो है विश्वासघात किया जा रहा है। तो हमने उनसे स्पष्ट मांग किया है कि अगर आप जो है हमारे हक की बात करते हैं, संविधान के दायरे में अगर हमारे हक की बात करते हैं, तो यकीनन हम आपके साथ खड़े होंगे। ऐसा कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि हम जो UPA के साथ ही जाएंगे या NDA के खिलाफ जाएंगे। जो हमारे लिए जो बेहतर करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। देखिए, आज UDA संगठन का JDR का प्रदेश युवा अध्यक्ष मुझे बनाया गया और बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला और देखते हैं कि इस पे हम कैसे काम करते हैं, एक संगठन के साथ कैसे वर्क करते हैं पूरा बिहार के, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदारी के साथ युवा अध्यक्ष बनाया गया मुझे। क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे में आप लोगों को, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरे कुछ अदर्स लीडर आए हुए थे, लोगों से बात हुई, अभी संगठन नहीं है, इस पर काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे प्रदेश युवा अध्यक्ष बनाया गया, आगे जैसे मुझे गाइडलाइन मिलेगा वैसे हम काम करेंगे। क्या लग रहा है आप इस पार्टी से बढ़िया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये क्लियर हो गया है, ये तो फिक्स है कि 110 बढ़िया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।